गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सब धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को या उनके कर्तापने को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में ही आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से संपूर्ण तापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर, चिंता मत कर। भगवान ने वचन दे दिया। अब हम कहीं कम रह जाते हैं जब गुरु नहीं होते हमारे साथ तो, और गुरु होते हैं तो हमको वो शरणागति के मार्ग पर बढ़ा देते हैं। अच्छा, अब दुनिया में देखते हैं कौन किसकी शरण लेता है। दुनिया वालों को देखिए कौन किसकी शरण लेता है और सहायक कौन होता है। नंबर एक, पैसा। पैसा, परंतु ये सहायक झूठा है। कब साथ छोड़ जाए, कम हो जाए, किसी को उधार दिया लौट कर ना आए, नुकसान हो जाए, बैंक डूब जाए, कंपनी खराब निकल जाए, शेयर मार्केट डाउन हो जाए, धोखा हो जाए, चोरी हो जाए, क्या हो जाए नहीं पता, तो जिसकी शरण ली हमने वो गलत हो गई। सुन लीजिए, आदमी समझता कम है, मानता नहीं है, कोई बात नहीं, सुन लीजिए। दूसरा, विषयों की, परंतु ये सब परिवर्तनशील है। विषय सुख जो होता है ये परिवर्तनशील होता है। कर्म इंद्रियां सहायक होती हैं, परंतु हाथ पैर आँख कान नाक मुख सब में कुछ न कुछ दिक्कत होती रहती है। थोड़ी बड़ी उम्र हो जाती है तो दांत बड़ी समस्या करते हैं। आय हाय, जरा सा एक दांत में दर्द तो हो जाए। दांत में दर्द वाला कोई बैठा है? हाँ, बहुत होंगे। कितनी पीड़ा होती है। आय हाय हाय हाय। जवानी में समझ में नहीं आता, दांतों में दर्द, ये क्या होता है? तो ये जो कर्मेंद्रियां हैं इनकी लिमिटेशंस हैं। हाथ पैर आँख नाक कान मुख दांत सब में कुछ न कुछ दिक्कत होती रहती है। भोग भोगने से शरीर रोगी होता जाता है। जितने सुखमाणियां उतना भया रोग। आयु क्षीण होती जाती है, घटती जाती है। जितना सुख भोगेंगे आयु में कमी आएगी। इंद्रियां शिथिल होती जाती हैं, सदा जवान नहीं रहती। तो ये भी शरणागति गलत हो गई। तीसरा है पुत्र का, बच्चों का आश्रय लेते हैं लोग, परंतु ये भी परिवर्तनशील है। बच्चे फॉरेन चले जाते हैं, दूसरे शहरों में चले जाते हैं नौकरियां करने। बड़ा बिजनेस हो जाए तो बच्चे के पास टाइम नहीं होता और लोग अकेले रह जाते हैं। बूढ़े होकर बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि अब करने को कुछ रहा नहीं। और आखिर में मर जाते हैं। तो ये भी शरणागति गलत हो गई। फिर आता है दवा का आसरा। जरा कोई बात हो जाए डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, नहीं पहुंचे तो मेडिकल स्टोर पे, भैया ये हो रहा है जरा दवा दे देना,
उसने भी उठा के पत्ता दे दिया। आधा डॉक्टर तो वही है, दवा की दुकान वाला। एक बीमारी की दवा खाओ, दूसरी कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तेजाब बनने लगता है, एसिडिटी। ये दवाएं, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो लिवर में जमा हो जाती हैं, लिवर को डैमेज करती हैं, शरीर कमज़ोर हो जाता है, पेट खराब हो जाता है। ये सहारा लंबे समय तक काम नहीं करता। दवाएं फिर पानी बन जाती हैं, काम ही नहीं करती हैं। डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं। आश्रय जो हमने लिया ये भी गलत हो गया। फिर आता है मान बढ़ाई का आसरा। मान बढ़ाई अच्छी लगती है लोगों को, मेरा मान होता है, इज्जत होती है। कुछ लोग आप देखेंगे, शहर में भी देखेंगे, गांव में भी देखेंगे, शहर के मुखिया हैं, सरपंच हैं, लंबरदार हैं, क्या होते हैं वो, प्रपंच नहीं सरपंच, जमींदार, ठेकेदार, मौकेदार, मौके का फायदा उठाने वाले। तो ये मान बढ़ाई का आसरा, एक ही पल में मान बढ़ाई नष्ट हो सकती है। कोई पार्टी में अचानक हमारा अपमान कर दे, कई लोगों के सामने, रिश्तेदारों के सामने मजाक बना दे। घर का बच्चा मेहमानों के आगे कोई हमारी खराब बात बता दे, कोई गलत हरकत कर दे, मान बढ़ाई रहती नहीं। हम किसी भी संस्था के प्रधान हैं और उस पद से अचानक हमें हटा दिया जाए, होता है ऐसा। आयु बढ़ने के साथ यदि हमने अपनी उन्नति आध्यात्मिक तौर से नहीं की है तो आगे चलकर लोग हमें मान सम्मान देना बंद कर देते हैं। एक आम संसारी आदमी जिसके पास बाद में विद्या, बल, धन का आसरा नहीं रहता, उसको कोई सम्मान नहीं देता, अर्थात ये आसरा भी गलत हो गया मान बढ़ाई का। अपने अहंकार का आसरा, मैं, बचपन से बुढ़ापे तक मनुष्य का अहंकार, उसका अस्तित्व, उसका होनापन, मैं का स्तर लगातार बदलता रहता है। उसका अहंकार कभी चलता है, कभी नहीं चलता है। इसलिए ये आसरा, शरणागति झूठा है। इससे आदमी की अधोगति ही होती है, सदगति नहीं। अहंकार दुश्मन है मुक्ति का, उल्टा पड़ता है। फिर आधार लोग लेते हैं नक्षत्रों का, जन्मपत्री का, पंडित जी का, ज्योतिषी का। परंतु देखिए, ध्यान देने की बात है, बहुत सारे लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं, सितारों में विश्वास करते हैं, बहुत अच्छी बात है। सितारे अपनी जगह वंदनीय हैं। मैं तो कभी भी कल्पना करता हूँ, जब या यूनिवर्स का कोई वीडियो देखता हूँ, जुपिटर को दिखाते हैं, सैटर्न को दिखाते हैं, मैं तो सबको नमन करता हूँ। शनि महाराज जी नमन है। जरा सी देर में गुस्सा हो जाए तो सारे चांद सितारे अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका आसरा लेना, शरणागति लेना, ये वास्तविक नहीं है, सच्चा नहीं है। नक्षत्रों को किसने बनाया? नक्षत्रों को किसने बनाया? तो नक्षत्रों को तो शरणागति भगवान की है, वो तो भगवान के शरणागत हैं, सब उनके हिसाब से चल रहे हैं, टाइमिंग्स परफेक्ट हैं। जो भगवान ने बता दी। 144 साल बाद ये वाला कुंभ आया, ठीक 144 साल बाद आया। कैसी गति है नक्षत्रों की? किसकी वजह से? भगवान की वजह से। ये सब शरणागत हैं भगवान के, भगवान के हिसाब से चल रहे हैं। यदि जरा भी हटे तो सब तहस नहस हो जाएगा।
अगर ये नक्षत्र आपस में भिड़ गए तो धरती खत्म, सब ज्योतिष खत्म। तो असली शरण किसकी? चलो शरीर की, परंतु ये तो कई बातों के अधीन है। बीमारी, आयु, बल, पद, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति सभा में जाता है, ज्ञानियों में जाता है तो सम्मान पाता है, और उनमें कोई अनपढ़ चला जाए तो हंसी का पात्र बन जाता है। तो प्रतिभा होती है, शरीर को पढ़ाया लिखाया, ऊंची पदवी दिलाई, ऊंचा कोई डिग्री दिलाई, तब इसका मान सम्मान होता है। कोई पूछता है, नहीं तो कोई नहीं पूछता। मजदूर कहे जाते हैं वो लोग। चल मिट्टी उठा, जरा ये ईंट उठा, चल। देखिएगा जहां कंस्ट्रक्शन चलता है ठेकेदार कैसे बात करता है। तो शरीर का क्या क्या मान सम्मान, क्या इसकी शरणागति लेना? शरीर का आसरा शरणागति नकली है। मरने पर सब खत्म, मरने पर सब खत्म। कितना ही बड़ा कोई हो, मरने पर सब खत्म। मन का आसरा, सारे बच्चे मन का आसरा लेते हैं, पूरे मन के शरणागत होते हैं सारे बच्चे, दुनिया के, पूरी दुनिया के लोग मन का आसरा बहुत लेते हैं। जैसे मेरा मन करेगा मैं वैसे करूंगा, मेरी मर्जी। परंतु मन की आदत होती है, कुछ कुछ विचार लाता रहता है। हमको कितना भी कुछ भी मिला है, मन पूर्ण सुखी नहीं होने देता, हर बात में कमी निकाल देता है। आप बताओ, गुरुजी ने बात जो बताई है, कोई इसमें कमी बताओ, कोई बता दो कि नहीं ये बात सही नहीं है। क्या कहा? हमको कितना भी कुछ भी मिला है, मन पूर्ण सुखी नहीं होने देता, कुछ न कुछ कमी दिखा देता है, कोई न कोई कमी बता देता है, कोई न कोई शिकायत ले आता है। हाँ इतना तो है, हाँ हाँ गाड़ी बढ़िया है, ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, हरिद्वार आए, खाने को बढ़िया है, रहने को बढ़िया है, सब बढ़िया है, सत्संग बढ़िया है, घूमने को बढ़िया है, गंगा जी का स्नान बढ़िया है। आई ये दांत में दर्द का यही होना था, ये मर गया। हाय हाय हाय। या एक बुरी खबर आ जाए घर से, तुरंत लौटो, सब खत्म। एक दुख को ताकत है, हमारे गुरु कहते हैं, एक दुख को ताकत है, तुम्हारे 100 सुखों को खत्म कर देगा, मतलब नहीं कर देगा। कुछ नहीं, इनका कोई मतलब नहीं है, सब बेकार है। बस ये दुख मेरे को आ गया ना। एक बहुत बड़ा कोई आर्टिस्ट का मैं एक बार इंटरव्यू देख रहा था, बहुत बड़ा अभिनेता, कहता है मेरा जवान लड़का जब मरा, मेरे पास सब कुछ था, सब कुछ, और उसके इलाज में मैंने बहुत लाख रुपए लगा दिए, लेकिन उस दिन मुझे लगा कि मैं बिल्कुल भिखारी हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय दुख के। एक दुख को ताकत है, सारे सुखों को जीरो कर देगा। तो मन का आसरा लेना गलत हो गया। इस पल में आनंद है, इस पल में आनंद है, इस पल में कोई दुख
इस पल में आनंद है। लेकिन मन की एक आदत होती है, वो उस आनंद में रहने नहीं देता, कोई ना कोई विचार ले आता है और दुख बना देता है। तो असली शरणागति किसकी? हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, आप हमें प्यारे लगे। हे नाथ, मैं आपका पुत्र हूं, या जो भी आप मानते हैं, भगवान से संबंध बना के रखिए। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। संसार में बहुत दुख है प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। जब भी जीवन में दुख आता है ना, तो ऊपर चढ़ने की सीढ़ी आती है। बीमारी आती है, दुख आता है, तकलीफ आती है, समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, बखेड़ा, झगड़ा, घर में लड़ाई झगड़ा, बंटवारे का चक्कर, कोर्ट कचहरी का चक्कर, डॉक्टरों का चक्कर, अस्पताल का चक्कर। एक सीढ़ी आती है जो ऊपर को जाती है भगवान की तरफ। आदमी ठीक करने में लग जाता है, ठीक करने में लगा रहता है, लगा रहता है, लगा, और जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो फिर सीधा आगे चल पड़ता है। अब वो सीधा आगे का रास्ता किधर को जा रहा है नहीं मालूम, हो सकता है वो नीचे जा रहा हो, सीढ़ी छोड़ देता है। जब भी कोई दुख आता है, तकलीफ आती है, याद रखिएगा जीवन में वो एक सीढ़ी आती है हमको भगवान की तरफ ले जाने के लिए, और आदमी उसको छोड़कर ठीक करने में लग जाता है, वैराग्य नहीं लेता, दुख को मानकर भगवान को नहीं पुकारता, ठीक करने में लग जाता है। भगवान ठीक करना, भगवान ठीक करना, भगवान को पुकारता है ठीक करने के लिए, और ठीक हो जाता है तो आगे बढ़ जाता है, जो रास्ता हो सकता है नीचे जा रहा हो, ऊपर नहीं जाता। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। बम बम भोले, हर हर महादेव। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत शुक्राने।